अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिस्लिंग टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम एहतिशाम है। माइक्रोटिक का कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइक्रोटिक कंपनी है क्या। माइक्रोटिक एक कंपनी है जो कि राउटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती है। माइक्रोटिक के बनाए हुए राउटर ओएस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हैं ये यूज़ होते हैं मेजर आईएसपीज़ में, कंपनीज़ में, ऑफिसेस में या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इंटरनेट के ऊपर सिक्योर रहने के लिए अपनी ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी करने के लिए दो माइक्रोटिक राउटर बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं या ब्रांच टू हेड ऑफिस कनेक्टिविटी देने के लिए माइक्रोटिक को यूज़ किया जा सकता है। माइक्रोटिक को यूज़ करते हुए आप इंटरनेट को फास्टर, पावरफुल, स्टेबल और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आप ये सब काम कर सकते हैं। माइक्रोटिक इज़ फ्रॉम लेटविया। लेटविया एक कंट्री है। हेडक्वार्टर्स जो है इनका रीगा में है। रीगा जो है ये कैपिटल है लेटविया का। हिस्ट्री जो माइक्रोटिक की है वो ये है कि माइक्रोटिक इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1995। राउटर ओएस सॉफ्टवेयर जो कि पीसीस के लिए था। आप पीसी के अंदर राउटर ओएस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते थे। वो 1997 में हो गया था और अभी भी आप माइक्रोटिक ओएस का लाइसेंस लेके अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका पीसी राउटर बोर्ड की जो फंक्शनैलिटी है सेम फंक्शनैलिटी आपको पीसी पर मिल जाएगी। माइक्रोटिक ने फर्स्ट राउटर बोर्ड जो इंट्रोड्यूस किया वो 2002 में किया और जो मम माइक्रोटिक यूज़र मीटिंग है फर्स्ट मीटिंग जो है वो 2006 में हुई थी। इसका मकसद ये है कि माइक्रोटिक के जो यूज़र्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो माइक्रोटिक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, वो माइक्रोटिक की ट्रेनिंग्स, सेशन और प्रेजेंटेशन देते हैं और इसमें माइक्रोटिक की डिस्कशन होती है। व्हाट इज़ राउटर ओएस? राउटर ओएस इज़ अ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। अगर आप लिनक्स से वाकिफ़ हैं तो इसके अंदर जो कमांड चलती हैं टर्मिनल में वो आप देखेंगे कि लिनक्स से मिलती जुलती कमांड्स हैं। राउटर ओएस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ राउटर बोर्ड। राउटर बोर्ड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको राउटर ओएस कहते हैं। राउटर ओएस आपके पीसी में भी इंस्टॉल हो सकता है और आपका पीसी सेम माइक्रोटिक में जो राउटर बोर्ड मिल रहे हैं उसी तरीके से परफॉर्म करेगा जिस तरीके से एक राउटर करता है। आप अपने पीसी से डेडिकेटेड राउटर, बैंडविड्थ शेपर, ट्रांसपेरेंट पैकेट फिल्टर, वायरलेस ऑथेंटिकेशन और फायरवॉल जैसे काम ले सकते हैं। राउटर पोर्ट जो है ये एक हार्डवेयर है जो क्रिएटेड बाय माइक्रोटिक है। ये आपके सामने जो एक पिक्चर है यही सेम राउटर पोर्ट जो है मैं इस अपने पूरे कोर्स में यूज़ करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पोर्ट 1 के ऊपर इंटरनेट लिखा है और पोर्ट 2 से लेके पोर्ट 5 तक इसमें लैन लिखा है। सो इट मीन जो पोर्ट 2 पे कॉन्फ़िगरेशन है वही पोर्ट 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 ही है और ये एज अ स्विच काम कर रहा है। और जो मेन पोर्ट है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेने के लिए है वो पोर्ट 1 इन्होंने डेडिकेट की हुई है और इस पे इंटरनेट भी लिखा। माइक्रोटिक के अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो ये लिंक यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप क्लिक करके माइक्रोटिक की जितनी भी प्रोडक्ट है उसको देख सकते हैं और अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने लोकल मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये माइक्रोटिक राउटर बोर्ड का एक ओवरव्यू था। अब हम माइक्रोटिक को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हैं। तो अब हम राउटर को फर्स्ट टाइम एक्सेस करने लगे तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है कि अपने पीसी का जो आईपी है वो हमने सेट करना है 192.168.88.10 पे। तो सबसे पहले हम आईपी सेट करते हैं ईथरनेट IPv4, use the following IP address 192.168.88.10, सबनेट मास्क 255.255.255.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा और डीएनएस भी नहीं डाला। ओके कर रहा हूँ, ओके। पॉइंट 2 ये है कि हमने अपने माइक्रोटिक राउटर से ईथर 2 से यानी उसके पोर्ट नंबर 2 से अपने पीसी में एक लैन केबल के साथ उसको कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट करता हूँ। आप ये देख रहे हैं अभी केबल अनप्लग्ड है। मैंने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। हमारा पॉइंट 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने अपने पीसी से पिंग करना है 192.168.88.1 को। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, पिंग। तो मुझे अपने राउटर बोर्ड से रिप्लाई आ रहा है। 192.168.88.1 जो है ये राउटर बोर्ड का डिफ़ॉल्ट आईपी है।
अगर ये रिप्लाई आपका नहीं आता सो इट मीन्स कि आपने अपने पीसी का या एड्रेस सही नहीं लिखा, या आपकी जो केबल है वो आपने पोर्ट 1 पे लगा दी है। पोर्ट 1 के ऊपर इनपुट जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉक होती है, तो आप अपने राउटर को पिंग नहीं कर सकते पोर्ट 1 से। पॉइंट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 4 में हमने ब्राउज़र ओपन करना है और उसके यूआरएल में ये एड्रेस लिखना है जो कि डिफ़ॉल्ट आईपी है राउटर बोर्ड का। आपने देखा मैंने ये एड्रेस लिखा है, तो राउटर ओएस यहाँ पे लिखा आ गया, और ये राउटर ओएस जो है राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोटिक का, और यहाँ पे मेरे सामने वर्जन 6.44 इसका जो करंट वर्जन इंस्टॉल है वो है, और ये क्विक सेट में मेरे पास एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो हो रही है। तो हमने ब्राउज़र में ओपन करके देख लिया, पॉइंट 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 5 ये है कि हमने चेक क्विक सेट सेटिंग्स ऑन द राउटर, जो राउटर में हमारी सेटिंग्स हुई हुई हैं, क्विक सेट में जो सेटिंग्स हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो माइक्रोटिक का जो राउटर ओएस हमारे सामने ओपन है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देखेंगे कि इसका जो मोड है वो राउटर पे है, मतलब राउटर बोर्ड जो है अभी ब्रिज मोड में नहीं है, ये राउटर मोड में है। एड्रेस एक्विजिशन जो है वो ऑटोमेटिक पे है, मतलब इंटरनेट की एक्सेस जो हमने पोर्ट 1 पे हमने दी हुई है वो ऑटोमेटिक पे है। अगर हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर आपका जो आईएसपी ने अगर आपको पीपीपीओई डायलर दिया हुआ है, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है, तो वो क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे डाल के उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देंगे। मैक एड्रेस आ रहा है, आईपी एड्रेस में आप देखेंगे 192.168.88.1 आ रहा है। ये 88.1 सेम एड्रेस वही है जिस एड्रेस से अभी हमने राउटर बोर्ड को एक्सेस किया है। DHCP सर्वर भी अनेबल्ड है, और DHCP सर्वर की जो रेंज है वो यहाँ पे शो हो रही है 88.10 से लेके 88.254 तक है। नेट जो है वो अनेबल्ड है। माइक्रोटिक राउटर की जो आइडेंटिटी है वो माइक्रोटिक की शो हो रही है, ये आइडेंटिटी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, किसी साइट का नाम लिख सकते हैं, किसी ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के आप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे कर रहे हैं। आपके मल्टीपल राउटर्स लगे हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप राउटर की आइडेंटिटी चेंज करके अपने राउटर्स को एक नाम दे सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कौन सा राउटर एक्सेस किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो कुछ नहीं होता, ब्लैंक पासवर्ड होता है, तो आप एडमिन और पासवर्ड पे कुछ भी नहीं लिखकर उसको लॉगिन कर सकते हैं। ये क्विक सेट को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो हमारा जो पॉइंट 5 है ये भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट 6 में हमारे पास है कि ओपन वेबफिग एंड चेक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्विक सेट के साथ आप ये देखेंगे कि ये वेबफिग का एक बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो वेबफिग में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें अभी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चल रही है हम उनको देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ईथर 2 के ऊपर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये रनिंग स्टेट पे आ रहा है। यहाँ पे ये रनिंग स्टेट पे नहीं है, ये स्लेव है, और ये स्लेव जो है ये ब्रिज का है। ब्रिज और स्लेव क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आईपी पे क्लिक कर लें, एड्रेसेस पे चले जाएं, तो आप ये देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस में एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, यहाँ पे कमेंट भी लिखा हुआ है, और 192.168.88.1 है, ये वही एड्रेस है जिसे भी हमने एक्सेस किया। DHCP सर्वर में आप जाके देख सकते हैं कि DHCP सर्वर जो है वो अनेबल्ड है, और ये जो नेटवर्क है वो 192.168.88.0/24 है। ये वही रेंज हमारे पास शो हो रही है जो कि अभी हमने क्विक सेट में भी देखी है। फायरवॉल में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फायरवॉल में कुछ रूल्स लगे हुए हैं। आईपी पूल में देखेंगे तो आईपी पूल में डिफ़ॉल्ट DHCP सर्वर की जो एड्रेस रेंज है 88.10 से लेके 88.254 तक, यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट DHCP की एड्रेसेस की रेंज भी आ रही है। ये वेबफिग का एक ओवरव्यू है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में जो MTCNA से रिलेटेड हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ उनकी लैब भी करेंगे। तो हमारा पॉइंट 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। पॉइंट 7 है कनेक्ट योर ISP केबल ऑन ईथर 1 पोर्ट 1। ईथर 1 पोर्ट 1 एक ही बात है। पोर्ट 1 मतलब आपकी राउटर बोर्ड की जो पोर्ट 1 है उसके ऊपर हम अपनी इंटरनेट की केबल, जिस केबल में हमारे पास इंटरनेट आ रहा है, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दी है, या आपके घर में जो DSL है, जो राउटर है, उससे जो केबल आ रही है वो आप पोर्ट 1 पे लगाएंगे।
आप ये देख रहे हैं कि ईथर 1 अभी डिस्कनेक्ट है और यहाँ पे ईथर 1 के साथ कुछ भी साइन नहीं आ रहा कि इसकी रनिंग स्टेट क्या है। ठीक है, अनेबल्ड है बट इट्स नॉट रनिंग और नॉट स्लेव, नो लिंक, ईथरनेट पे हमारे पास कोई लिंक नहीं है। तो मैं ईथर 1 पे केबल लगा रहा हूँ। ईथर 1 पे केबल लग गई है और आप ये देख रहे हैं कि ये रनिंग स्टेट पे आ गया। अभी मैं अगर ईथर 1 पे देखूं, आईपी एड्रेसेस में जाके देखूं, तो आप ये देख रहे हैं कि मुझे मेरे राउटर से एक आईपी मिल गया है 10.10.11.9/24 और ये नेटवर्क है और ये ईथर 1 पे मुझे मिल। तो हमने ईथर 1 पोर्ट 1 पे जो आईएसपी की केबल थी वो कनेक्ट कर दी और हमें उसके अगेंस्ट आईपी भी मिल गया है। 8 पॉइंट है कि मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है कि मेरे राउटर बोर्ड पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक माइक्रोटिक की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि वैन पोर्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल एंड अनेबल DHCP क्लाइंट। तो इसी वजह से हमें वैन पोर्ट पे पोर्ट 1 के ऊपर DHCP क्लाइंट के थ्रू IP असाइन हो गया है पोर्ट 1 के ऊपर। Ethernet interfaces except WAN port 1 are part of LAN bridge LAN configuration। 1 के अलावा बाकी जो 4 पोर्ट्स हैं वो सब की सब एज अ LAN स्विच काम कर रही हैं, ब्रिज बना हुआ है। IP एड्रेस जो कन्फिगर है वो ये है, DHCP सर्वर एनेबल्ड है, IPv4 एनेबल्ड है फायरवॉल में, नेटिंग एनेबल्ड है, DHCP क्लाइंट भी एनेबल्ड है और DNS भी एनेबल्ड है। अगर ये कन्फिग्रेशन मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, बट अभी हम ये इस कन्फिग्रेशन को माइक्रोटिक में रहने देंगे और इसको रिमूव नहीं करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि राउटर बोर्ड का टर्मिनल जो है वो ओपन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग स्पेस google.com। तो आप देख रहे हैं कि राउटर बोर्ड पे इंटरनेट जो है वो चल रहा है और मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। क्विकसेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राउटर आइडेंटिटी है माइक्रोटिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से राउटर 1 एंड अप्लाई कन्फिग्रेशन। तो ये कन्फिग्रेशन अप्लाई हो गई है। उसके बाद अगर मैं टर्मिनल में जाके क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं कि राउटर 1 आ रहा है। और अगर मैं राउटर का नाम टर्मिनल से चेंज करना चाहूँ तो उसके लिए कमांड है सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम इज इक्वल टू सिसलिंक। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राउटर पे जो राउटर का नाम है वो सिसलिंक लिखा गया। तो आप टर्मिनल से और वेबफिक्स से या क्विक सेटअप से वही सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कर सकते हैं। तो हमारा इंटरनेट जो है वो राउटर बोर्ड पे एक्सेस हो रहा है। अब हम अपने पीसी पे देखते हैं कि पीसी पे हमारे पास इंटरनेट चल रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास पीसी पे इंटरनेट नहीं चल रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने आईपी एड्रेसेस में डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। अभी हमारे पास DHCP सर्वर ऑलरेडी एनेबल्ड है माइक्रोटिक राउटर बोर्ड में, तो हम यहाँ से ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर देंगे ताकि माइक्रोटिक राउटर बोर्ड हमारे इस पीसी को आईपी असाइन करे। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पीसी का जो फिजिकल एड्रेस है वो उसके एंड में 7437 आ रहा है और मुझे जो एड्रेस मिला है वो 192.168.88.254 मिला है। यही सेम एड्रेस मैं माइक्रोटिक के राउटर बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। मैं वेबफिग में जाऊँगा, वेबफिग में आके आप आईपी DHCP सर्वर लीज, आप लीज में जाके देखेंगे कि ये आईपी और ये मैक एड्रेस को ये आईपी असाइन हो गया। तो मुझे ये 192.168.88.254 डायनामिकली माइक्रोटिक राउटर के DHCP सर्वर से असाइन हुआ है। और अब अगर हम अपने पीसी पे इंटरनेट की एक्सेस चेक करें तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस जो है वो आ गई है। हमारे पास जो पॉइंट 10 है वो ये है, रीसेट द कन्फिग्रेशन फ्रॉम वेबफिग एंड आफ्टर रीसेट राउटर बोर्ड विल नॉट हैव एनी डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन। अब हमने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड को रीसेट करना है और नंबर 11 पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर रीसेट आर यू एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। तो हम ये देखेंगे कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम पहले जो पॉइंट 10 है वो करते हैं कि हम राउटर को रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के लिए हम वेबफिग में ही रहते हुए सिस्टम में जाएंगे
सिस्टम में आप देखेंगे कि रीसेट कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देखें कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है। कीप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, कैप्स मोड, डू नॉट बैकअप और रन आफ्टर रीसेट। रन आफ्टर रीसेट में आपके पास अगर कोई स्क्रिप्ट है या कोई कमांड्स हैं तो आप आफ्टर रीसेट अगर आप वो चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं। अभी हमारे पास जो पॉइंट 10 में हमारे पास यहाँ लिखा है कि रीसेट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वेबफिग एंड आफ्टर रीसेट राउटर बोर्ड विल नॉट हैव एनी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे टिक करके राउटर को रीसेट कर देंगे। बट ये करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप विनबॉक्स पे क्लिक कर दें और माइक्रोटिक की वेबसाइट से विनबॉक्स जो है उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको राउटर बोर्ड को एक्सेस करने के लिए इस विनबॉक्स की ज़रूरत होगी। तो नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे करके मैं राउटर ओएस की जो कॉन्फ़िगरेशन है रीसेट कर रहा हूँ। डू यू वांट टू रीसेट ऑल योर कॉन्फ़िगरेशन एंड रीबूट? राउटर बोर्ड जो है वो रीसेट हो रहा है। आपको जो RB750GR3 है ये एक बीप की आवाज़ आई है, इस तरह से बीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद एक दोबारा से बीप की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि राउटर आपका रीबूट होकर ऑन हो गया। ये जो आवाज़ है इसका मतलब ये है कि राउटर आपका रीबूट हो चुका है और अभी रनिंग स्टेट में है। अब आप ये देखेंगे कि मेरे सिस्टम को, तो आप ये देखेंगे कि मेरा ईथरनेट जो है वो आइडेंटिफाइंग स्टेट पर है, इसको कोई आईपी जो है वो असाइन नहीं हो रहा। और अगर मैं 192.168.8.1 को चेक, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। रीज़न ये है कि हमने जितनी भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पहले से माइक्रोटिक राउटर बोर्ड में डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर होकर आई थी वो सब हमने रिमूव कर दी है। अब विनबॉक्स आप ओपन करेंगे जो हमने डाउनलोड किया था, रन, अलाउ एक्सेस। तो विनबॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैक एड्रेस शो हो रहा है और साथ माइक्रोटिक राउटर बोर्ड का मॉडल भी शो हो रहा है। सो इट मीन्स कि हम अपने राउटर बोर्ड को मैक एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम माइक्रोटिक राउटर बोर्ड को मैक से एक्सेस करेंगे। यूज़र नेम जो लॉगिन है वो एडमिन और पासवर्ड ब्लैंक है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई पासवर्ड नहीं होता और अभी तो हमने कॉन्फ़िगरेशन भी रिमूव कर दी है। कनेक्ट, तो आपके सामने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड सेम कॉन्फ़िगरेशन जो वेबफिग में थी और क्विक सेट में शो हो रहा था वो सारा आपके पास वो एक ही विंडो में आपके पास शो हो रहा है। अब अगर मैं अपने राउटर बोर्ड पे इंटरनेट चेक करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा। सो हमारे रीसेट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वेबफिग ये काम भी हो गया हमारा। और आफ्टर रीसेट आर यू एबल टू एक्सेस द इंटरनेट? नो, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, क्योंकि हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊंगा कि आप अपने माइक्रोटिक राउटर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।